रिपोर्ट ये भी कहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, अगर छोटी छोटी गलतियों को कम किया जाए तो 50% मौतें कम हो सकती है। मतलब 2.5 लाख लोगों की जान सिर्फ भारत में हर साल बच सकती है। 13 लाख लोगों की जान पूरी दुनिया में हर साल बच सकती है। तो क्या ये छोटा आंकड़ा है? और क्या इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी से कोई घायल हो जाता है तो क्या होगा? आपको हर्जाना तो देना ही देना पड़ेगा, उसके साथ साथ कई बार आपको जेल भी हो सकती है। और अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी से किसी की मौत हो गई तो क्या होगा? झमेला कई गुना बढ़ जाता है, जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन क्या ये नियम सभी के लिए है? सब पर लागू होता है कि अगर कोई गलती से किसी की जान ले ले तो उसके साथ यही होना चाहिए, मतलब उसे हर्जाना भी भरना पड़े, जेल भी जाना पड़े, और हम ये कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी जो है एक तरह से बर्बाद हो जाती है, पलट जाती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज भी भारत में लाखों मौतें हो रही हैं और उन लाखों मौतों का जिम्मेदार सभी को पता है कौन है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कड़ा नियम नहीं है कि वो मौतें कम हो जाए। इस पर हम किसी पर भी लांछन लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को, सरकार को और लोगों को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हर साल जब लाखों मौतें सिर्फ गलती के कारण हो रही हैं तो या तो उस गलती को सुधारने के लिए कुछ होना चाहिए, या फिर नियम इतने कड़े होने चाहिए कि हम गलती करने से डरें और वो गलती कम हो, ताकि जो लाखों मौतें हो रही हैं वो हर साल कम होती चली जाएं। एक बार बात कर लेते हैं कि क्या बात है और किस तरीके से हर साल लाखों मौतों के जिम्मेदार हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया में इलाज से लापरवाही के मामले हर साल लगभग 13 करोड़ 40 लाख से ज्यादा के होते हैं, और पूरी दुनिया में हर साल 26 लाख लोगों की मौतें सिर्फ इलाज में लापरवाही के कारण होती है। इसमें गलत टेस्ट रिपोर्ट और गलत दवाई देना सबसे बड़े रीजन है, मेन कारण है जब लोगों की मौत होती है। ये छोड़िए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 5 लाख मौतें सिर्फ गलत इलाज, गलत सर्जरी के कारण होती है। और नेशनल प्रैक्टिशनर डेटाबेस एनपीडीबी की रिपोर्ट स्टडी ये कहती है कि 67% गलत सर्जरी जो होनी नहीं चाहिए वो डॉक्टर करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो डॉक्टर 67% गलत सर्जरियां कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के डॉक्टर्स के पास मरीज जब भर्ती होते हैं तो 12% मरीज, 12% ऑफ द पेशेंट्स, उनके 30 दिन के अंदर मौत हो जाती है उनकी। और ये आंकड़ा बढ़ता जाता है जब डॉक्टर की उम्र बढ़ती जाती है। मतलब मृत्यु दर, उसके कितने मरीज एडमिट होते हैं तो उनकी मृत्यु दर बढ़ती रहती है जैसे जैसे डॉक्टर्स की उम्र बढ़ती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई भी डॉक्टर जितना उम्र में ज्यादा है, अनुभवी है, उससे इलाज करवाना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है एक बार आपको सोचने की जरूरत जरूर पड़ेगी। यहां पर बात कर लेते हैं एक बार मेडिकल नेग्लिजेंस की। ये वो शब्द है जो बड़ा आम आपको मिल जाएगा मेडिकल लैंग्वेज, इसमें मेडिकल फील्ड में। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो उसे हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और जितने भी मेडिकल बिल मैं कहूं भारत में आए हैं, तो आप उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर की गलती या डॉक्टर की लापरवाही साबित करना इसमें एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इस तरीके से ये जो मेडिकल बिल्स हैं ये बनाए जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे डॉक्टर्स गलत होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये गलतियां हो रही हैं, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुद ये कह रही है कि भारत में 5 लाख मौतें सिर्फ लापरवाही की वजह से हो रही हैं, तो क्या ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा है? एक रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी दुनिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा, लगभग 11 लाख मौतें सिर्फ इसलिए होती हैं कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग
जो है वो समझने लायक नहीं होती। मतलब डॉक्टर अपना प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है, उसमें कुछ दवाई लिख देता है, तो जो स्टाफ होता है वो गलत दवाई दे देता है या फिर और कोई गलती हो जाती है। इसके कारण दुनिया भर में 10 से 11 लाख मौतें होती हैं। मतलब इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ हम छोटी छोटी गलतियों के कारण हो रहा है। रिपोर्ट ये भी कहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, अगर छोटी छोटी गलतियों को कम किया जाए तो 50% मौतें कम हो सकती है। मतलब 2.5 लाख लोगों की जान सिर्फ भारत में हर साल बच सकती है। 13 लाख लोगों की जान पूरी दुनिया में हर साल बच सकती है। तो क्या ये छोटा आंकड़ा है? और क्या इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठना चाहिए? क्योंकि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और गलती से आपकी गाड़ी से कोई घायल हो जाए तो उसके ऊपर एक कड़ा नियम है। तो क्या इन सब चीजों पर भी कड़ा नियम नहीं होना चाहिए? क्योंकि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, वो अमीर गरीब या किसी आईएएस या फिर किसी रिक्शा चालक के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि मौत किसी और कारण होती है लेकिन उसे मेडिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी डॉक्टर किसी भी गलती की वजह से, किसी और गलती की वजह से उस पर लांछन ना आए या उसकी ऊपर बात ना आए। इन सब चीजों का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि नियम कड़े हों ताकि डॉक्टर्स की गलतियां कम हो जाएं। और ये जो हर साल लाखों लोग मर रहे हैं सिर्फ लापरवाही के कारण, गलत सर्जरी के कारण, वो मौतें कम हो जाए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।